Today the topic of my discussion is operations on sets. First of all, I discuss about union of two sets. The union of two sets A and B, denoted by A union B, is the set of all elements which belong to A और B. यानी कि अगर हमारे पास टू सेट्स हैं A एंड B, तो इनका यूनियन जो है वो A यूनियन B की फॉर्म में डिनोट किया जाएगा। और बेसिकली ये हमारे पास सेट होगा उन तमाम एलिमेंट्स का जो कि बिलोंग कर रहे होंगे A से और B से। यानी बेसिकली A यूनियन B जो है ये हमारे पास इक्वल होगा, यानी ये हमारे पास सेट होगा ऑफ X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। यानी मैथ में ये हमारे पास और का साइन है, यानी कि हमारे पास A यूनियन B में A और B के एलिमेंट्स होंगे विदाउट एनी रेपिटेशन। यानी कि अगर हमारे पास एक नंबर जो है वो A में भी है और B में भी है, हम उसे दो बार राइट नहीं करेंगे, बल्कि जो है वो वन टाइम ही उसे राइट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल A is the set of numbers 1, 2, 3 and B is the set of numbers 2, 3, 4 and 5. Then A union B is the set of 1, 2, 3, 4 and 5. यानी यहाँ पे देखिए हमारे पास ए सेट में तीन एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1, 2, 3, और सेट बी में हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4 एंड 5। अब देखें यूनियन में हमारे पास ए के एलिमेंट्स भी होंगे और बी के एलिमेंट्स भी होंगे विदाउट एनी रेपिटेशन। अब देखिए अगर हम इसे अरेंजमेंट के हिसाब से लिखें तो फर्स्ट में हमारे पास 1, फिर सेकंड में 2। अब देखिए 2 जो है ये हमारे पास सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, तो हम इसे 2 टाइम्स जो है वो राइट नहीं करेंगे, बल्कि जो है वो सिंगल टाइम ही राइट करेंगे। देन हमारे पास अब देखिए सेट ए में भी 3 है और सेट बी में भी 3 है, तो इसे भी हम 2 टाइम्स जो है वो राइट नहीं करेंगे, बल्कि सिंगल टाइम ही राइट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे सिंगल टाइम ही हमने राइट किया है। देन यहाँ पे अब सेट ए के एलिमेंट्स जो थे वो 3 ही थे हमारे पास, यानी 3 एलिमेंट्स थे 1, 2 एंड 3, यानी 1, 2 एंड 3। अब देखें बी में हमारे पास 2, 3, 4, 5 है। अब 2 चूंकि पहले हम राइट कर चुके हैं तो हम रिपीट नहीं करेंगे। इसी तरह 3 भी हम राइट कर चुके हैं तो इसे भी हम रिपीट नहीं करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास 4 जो है वो 1 टाइम ही है, तो 4 को हमने राइट कर दिया यहाँ पे। और फिर इसी तरह 5 जो है ये भी 1 टाइम है, तो इसे भी यहाँ पे हमने राइट कर दिया। इसका मतलब है कि हमारे पास सेट ऑफ ए यूनियन बी जो है ये हमारे पास सेट है ऑफ नंबर्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। यानी हमारे पास ए यूनियन बी में ए और बी के तमाम एलिमेंट्स शामिल हैं विदाउट एनी रेपिटेशन। यानी कि यहाँ पे 2 और 3 जो हैं ये हमारे पास 2 टाइम्स थे, तो हमने इसे सिंगल टाइम ही ए यूनियन बी में राइट किया। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। The intersection of two sets A and B, denoted by A intersection B, is the set of all elements that belong to both A and B। यानी कि अगर हमारे पास टू सेट्स हैं A एंड B, तो इनका इंटरसेक्शन जो है वो A इंटरसेक्शन B की फॉर्म में डिनोट होगा। ये बेसिकली हमारे पास एक सेट होगा उन तमाम एलिमेंट्स का जो कि A और B दोनों से ही बिलोंग कर रहे होंगे। यानी कि बेसिकली A इंटरसेक्शन B जो है ये सेट A और सेट B के कॉमन एलिमेंट्स का सेट होगा। यानी A इंटरसेक्शन B जो है ये हमारे पास इक्वल होगा, यानी हमारे पास सेट होगा ऑफ X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B।
यानी कि ए इंटरसेक्शन बी जो है ये हमारे पास ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स का सेट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए हमारे पास ए जो है सेट है ऑफ नंबर्स 1 2 3 एंड बी इज द सेट ऑफ नंबर्स 2 3 4 एंड 5। अब देखिए यहाँ पे ए और बी का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं यानी ए इंटरसेक्शन बी, बेसिकली ये हमारे पास से सेट होगा ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स का। तो अब देखिए यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। 2 जो है वो सेट ए का भी एलिमेंट है और सेट बी का भी एलिमेंट है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास 2 जो है ये ए और बी का यानी सेट ए और बी का कॉमन एलिमेंट है। इसी तरह एलिमेंट 3 जो है ये सेट ए से भी बिलोंग कर रहा है और सेट बी से भी बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये सेट ए और सेट बी का कॉमन एलिमेंट है। इसी तरह 1 जो है सिर्फ ए से बिलोंग कर रहा है, बी से बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये इन दोनों का कॉमन एलिमेंट नहीं है। इसी तरह 4 एंड 5 ये दोनों भी जो हैं वो सिर्फ बी से बिलोंग कर रहे हैं, सेट बी से, सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है ये सेट ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स नहीं हैं। तो इसका मतलब है जस्ट यहाँ पे 2 कॉमन एलिमेंट्स हैं, 2 एंड 3। तो इसका मतलब है यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी जो है ये हमारे पास सेट होगा ऑफ नंबर्स 2 एंड 3। अब देखिए यहाँ पे मैथ में अगर हम देखें तो ये सैंपल जो है वो और के लिए यूज़ होते हैं और ये वाला सैंपल जो है ये हमारे पास एंड के लिए यूज़ होता है। अब देखें ये एंड का साइन है, इसी तरह यूनियन वाले में हमने देखा था कि और का साइन यूज़ हो रहा था। नेक्स्ट है disjoint sets. If the intersection of two sets is the empty set, these sets are said to be disjoint sets. यानी कि अगर हमारे पास टू सेट्स हैं और उनका इंटरसेक्शन जो है वो हमारे पास से एक एम्प्टी सेट आ जाए, यानी कि हमारे पास टू सेट्स हैं उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी कि उसका इंटरसेक्शन जो है वो एक एम्प्टी सेट आ जाए, तो वो सेट्स जो हैं वो हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। यानी कि हमारे पास टू सेट्स जिनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट आ जाए, यानी उसमें उन दोनों सेट्स में कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, तो वो सेट्स जो हैं वो हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल इफ S1 is equal to the set of odd natural numbers, यानी कि S1 जो है ये हमारे पास सेट है odd natural numbers का एंड S2 इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, और S2 जो है ये हमारे पास सेट है इवन नेचुरल नंबर्स का। तो अब देखिए हमारे पास ओड नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2 एंड इवन नंबर्स आर द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2 विदाउट एनी रिमाइंडर। यानी कि ओड नंबर हमारे पास 2 के मल्टीपल्स नहीं होते और इवन नंबर जो हैं वो 2 के मल्टीपल्स होते हैं। तो ये दोनों सेट्स जो हैं ये हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स हैं, यानी इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी कि इनका इंटरसेक्शन जो है वो हमारे पास एक एम्प्टी सेट है। देन S1 एंड S2 आर डिसजॉइंट सेट्स। सिमिलरली द सेट ऑफ आर्ट्स स्टूडेंट्स एंड द सेट ऑफ साइंस स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज आर डिसजॉइंट सेट्स। इसी तरह अगर हम देखें जो स्टूडेंट्स आर्ट्स पढ़ते हैं सब्जेक्ट, वो टोटली डिफरेंट होते हैं, उनके सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं उनसे जो कि साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो ये भी हमारे पास जो है वो डिसजॉइंट सेट्स की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ओवरलैपिंग सेट।
Overlapping sets. If the intersection of two sets is non-empty, but neither is a subset of other, these sets are called overlapping sets. अब देखिए यहाँ पे हमारे पास अगर टू सेट्स का इंटरसेक्शन जो है वो हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट आ जाए, यानी इन टू सेट्स में हमारे पास कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट मौजूद हो, तो वो दोनों सेट्स जो हैं ये हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास पहले वाला सेट जो है वो दूसरे का सबसेट, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास पहले वाला सेट जो है वो दूसरे का सबसेट हो, या फिर दूसरे वाला जो है वो पहले वाले सेट का सबसेट हो। यानी कि दोनों के एलिमेंट्स जो हैं वो कॉमन तो हो सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक दूसरे के सबसेट्स भी हों। बट नीदर इज़ अ सबसेट ऑफ अदर। फॉर एग्जाम्पल, L is the set of numbers 2, 3, 4, 5 and 6, and M is the set of numbers 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Then L and M are overlapping sets. यानी कि आप देखें कि हमारे पास सेट L में और सेट M में, अब देखिए यहाँ पे 2 है, L का एलिमेंट, सेट L का एलिमेंट, ये सेट M में मौजूद नहीं है, तो ये कॉमन एलिमेंट नहीं है इन दोनों सेट्स का। इसी तरह यहाँ पे देखिए सेकंड एलिमेंट 3 है, और 3 जो है वो सेट L का तो एलिमेंट है, लेकिन सेट M का एलिमेंट नहीं है। इसी तरह नंबर 4 जो है ये हमारे पास सेट L का तो एलिमेंट है, लेकिन M का नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास नंबर 5 है, ये हमारे पास सेट L का एलिमेंट भी है और सेट M का एलिमेंट भी है, यानी कि ये हमारे पास सेट L और सेट M दोनों का ही कॉमन एलिमेंट है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों सेट्स में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, तो ये हमारे पास ओवरलैपिंग सेट कहलाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 6 जो है वो सेट L से भी बिलोंग कर रहा है और सेट M से भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है सेट L और सेट M दोनों में 2 एलिमेंट्स कॉमन है, तो इसका मतलब है कि सेट L और सेट M ये हमारे पास दोनों सेट्स जो हैं ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। The difference between the sets A and B, denoted by A difference B, consists of all the elements that belong to A but do not belong to B। यानी कि अगर हमारे पास टू सेट्स हैं A एंड B, तो A डिफरेंस B जो है ये हमारे पास इस तरह से डिनोट होगा, और ये हमारे पास उन तमाम एलिमेंट्स का सेट होगा जो कि ए से बिलोंग कर रहे होंगे लेकिन बी से बिलोंग नहीं करेंगे। यानी कि अगर हमारे पास टू सेट्स हैं ए और बी, और ए डिफरेंस बी जो है ये हमारे पास एक ऐसा सेट होगा जो उन एलिमेंट्स को कंसिस्ट कर रहा होगा जो कि ए से बिलोंग करते होंगे लेकिन बी से बिलोंग नहीं करते होंगे। A difference B is the set of X such that X belongs to A and X not belongs to B। यानी कि हमारे पास A डिफरेंस B जो है ये हमारे पास ऐसा सेट होगा, यानी इसमें वो एलिमेंट्स होंगे जो कि A से बिलोंग कर रहे होंगे लेकिन B से बिलोंग नहीं कर रहे होंगे। इसी तरह अगर हम B डिफरेंस A फाइंड करते हैं तो इसमें वो वाले एलिमेंट्स होंगे जो कि बी से बिलोंग कर रहे होंगे लेकिन ए से बिलोंग नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए इज ए सेट ऑफ नंबर्स 1, 2, 3, 4 and 5 and B is a set of numbers 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10।
तो अब देखिए यहाँ पे ए डिफरेंस बी, यानी कि ए की इसमें वो एलिमेंट्स शामिल होंगे जो ए से बिलोंग कर रहे होंगे लेकिन बी से बिलोंग नहीं कर रहे होंगे। तो ए डिफरेंस बी, अब देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 1 है, तो 1 बी से बिलोंग नहीं कर रहा, तो 1 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। अब सेकंड में हमारे पास 2 है, तो 2 जो है वो सेट बी से बिलोंग नहीं कर रहा, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह नेक्स्ट में हमारे पास 3 है, तो 3 जो है ये भी बी से बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये थर्ड एलिमेंट जो है ये हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास 4 है। अब देखिए 4 जो है वो सेट बी का भी एलिमेंट है, तो हमने तो वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट ए से बिलोंग कर रहे होंगे लेकिन बी से नहीं बिलोंग कर रहे होंगे। तो अब देखिए 4 जो है वो बी से भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है ए डिफरेंस बी में 4 नहीं आएगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए 5 है, तो अब देखिए 5 जो है वो ए से भी बिलोंग कर रहा है और बी से भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हमने तो वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो बी से बिलोंग नहीं करेंगे, तो 5 जो है वो बी से भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ए डिफरेंस बी में जो है वो 5 नहीं आएगा। सो ए डिफरेंस बी इज द सेट ऑफ नंबर्स 1 2 एंड 3। नाउ बी डिफरेंस ए, इसमें हमने बी के वो एलिमेंट्स लिखने हैं, वो एलिमेंट्स शामिल करने हैं जो कि ए में मौजूद ना हो। तो अब हम बी को देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट में 4 है, तो 4 जो है वो सेट ए का भी एलिमेंट है, तो इसका मतलब है कि हमने तो बी के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए में मौजूद ना हो, तो इसका मतलब है यहाँ पे 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 जो है वो सेट ए में मौजूद है। इसी तरह नेक्स्ट में हमारे पास जो है वो नंबर 5 है, तो नंबर 5 जो है वो हमारे पास सेट ए से भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हमने तो सेट बी के वो एलिमेंट्स लिखने हैं, वो एलिमेंट्स यहाँ पे शामिल करने हैं जो कि सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहे होंगे, तो इसका मतलब है यहाँ पे 5 जो है वो सेट ए का भी एलिमेंट है, तो इसका मतलब है कि वो हम यहाँ पे बी डिफरेंस ए में राइट नहीं करेंगे। इसी तरह यहाँ पे देखें 6 जो है ये नंबर ए से बिलोंग नहीं कर रहा, जस्ट बी से ही बिलोंग कर रहा है, तो ये भी डिफरेंस में आ जाएगा। इसी तरह नंबर 7 जो है ये भी सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये भी हमारे पास जो है वो बी डिफरेंस ए में आ जाएगा। इसी तरह नंबर 8 जो है ये भी सेट बी से बिलोंग कर रहा है लेकिन सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है ये भी बी डिफरेंस ए में आ जाएगा। इसी तरह नंबर 9 जो है ये भी सेट बी से तो बिलोंग कर रहा है लेकिन ए से बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये भी हमारे पास जो है वो बी डिफरेंस ए से ए में आ जाएगा। इसी तरह नंबर 10 जो है ये हमारे पास जस्ट बी से ही बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास बी डिफरेंस ए में आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे ए डिफरेंस बी जो है ये इक्वल है, हमारे पास सेट है ऑफ नंबर्स 1 2 3, और बी डिफरेंस ए जो है ये हमारे पास सेट है ऑफ नंबर्स 6 7 8 9 एंड 10। और यहाँ पे हमने एक बात और भी नोट की है कि कभी भी ए डिफरेंस बी जो है वो बी डिफरेंस ए के इक्वल नहीं होगा। Complement of a set. The complement of a set A denoted by A dash or A complement relative to the universal set U is the set of all elements of U which do not belong to A। यानी अगर हमारे पास सेट A है तो इसका कंप्लीमेंट जो है वो हमारे पास A डैश की फॉर्म में या फिर A कंप्लीमेंट की फॉर्म में डिनोट होगा, और बेसिकली ये हमारे पास उन एलिमेंट्स का सेट होगा, यानी यू के उन एलिमेंट्स का सेट होगा जो ए से बिलोंग नहीं कर रहे होंगे। बेसिकली हमारे पास ए कंप्लीमेंट जो है वो यू का ए के साथ डिफरेंस होते हैं, यानी इसमें वो एलिमेंट्स होते हैं यू के जो कि ए में मौजूद नहीं होते। ए कंप्लीमेंट इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स एक्स such that x belong to u and x not belong to a। यानी हमारे पास ए कंप्लीमेंट जो है यू के उन एलिमेंट्स का सेट होगा जो कि यू से तो बिलोंग कर रहे होंगे लेकिन ए से बिलोंग नहीं कर रहे होंगे।
फॉर एग्जाम्पल इफ u इज इक्वल टू z, z मीन नंबर ऑफ इंटीजर्स, u जो है ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है, और देन e डैश इज इक्वल टू ई से मुराद यहाँ पे हमारे पास जो है वो सेट ऑफ इवन नंबर्स हैं, और ई कंप्लीमेंट जो है ये हमारे पास, अगर ई जो है वो सेट ऑफ इवन नंबर्स है तो इसका मतलब ई कंप्लीमेंट जो है वो यू के उन तमाम एलिमेंट्स का सेट होगा जो कि ई से बिलोंग नहीं कर रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि ई डैश जो है ये हमारे पास सेट ऑफ ओड इंटीजर्स के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास ओ जो है ये हमारे पास सेट है ओड इंटीजर्स का, तो जब हम इसका कंप्लीमेंट लेंगे यानी कि हम वो वाले एलिमेंट्स यू के राइट करेंगे जो कि ओ में मौजूद नहीं होंगे, यानी सेट ऑफ ओड इंटीजर नहीं होगा वो। तो इसका मतलब है कि फिर ओ डैश यानी ओ कंप्लीमेंट जो है ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, सेट ऑफ इवन नंबर के। यानी इवन नंबर्स का कंप्लीमेंट जो है वो ओड नंबर्स का सेट होगा, और ओड नंबर्स के सेट का कंप्लीमेंट जो है वो हमारे पास एक इवन नंबर्स का सेट होगा।